बात कर लेते कोरोना की, तो भोपाल में साल का पहला कोरोना मरीज मिला है। 42 वर्षीय महिला की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। निजी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में इलाज चल रहा है। लगातार बुखार और गले में खराश के लक्षण थे। ओपीडी में जांच के बाद ये भर्ती हुई थी। प्रदेश में इस साल कोरोना के अब तक 31 पॉजिटिव केस मिले हैं। और देखिए, भोपाल में कोरोना का पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। एक के बाद एक कोरोना के जो केसेस है वो देश भर में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में भोपाल में साल का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसमें 42 वर्षीय महिला की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। निजी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में महिला का इलाज चल रहा है। लगातार बुखार और गले में खराश के ये लक्षण थे और ऐसे में देखिए, आप लोगों को भी इस तरीके के अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो जल्द और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि हाल ही में जो कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं उनमें गले में खराश, सर्दी, जुकाम इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में देखिए, एक बार फिर से देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो बढ़ रही है और ऐसे में जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो भी खंगाली जा रही है कि आखिर पिछले 2 से 3 महीने में कहाँ ट्रैवल किया था और किन किन लोगों में इसका लक्षण देखने को मिल सकता है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। राकेश, भोपाल में साल का पहला कोरोना मरीज मिला है। 42 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ लक्षण महिला में देखे गए हैं और महिला को कहां पर शिफ्ट किया गया है और किस तरीके से अब आगे बचाव किया जा रहा है कोरोना से? देखिए, राजधानी भोपाल में कोरोना का पहला केस आया है। दरअसल महिला है, जब गले में खराश थी और हल्का बुखार था तो इन सिम्टम्स के आधार पर खुद ही हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल में जो संदिग्ध कोरोना मरीज है उसमें कैटेगरी में रखा गया। जब सैंपल की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और दरअसल महिला ने जो है एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंची थी और फिलहाल प्राइवेट अस्पताल का जो कोरोना के लिए आरक्षित वार्ड किया गया है उसी वार्ड में महिला का उपचार जारी है। फिलहाल हम डॉक्टर की माने तो डॉक्टर ने महिला की हालत स्थिर बताई है और कोरोना का जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये राजधानी भोपाल में पहला केस है और इससे पहले सबसे अधिक जो मरीज हैं वो इंदौर और इंदौर रीजन में मिले हैं। और फिलहाल लगातार संख्या भी बढ़ रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि कोरोना मध्य प्रदेश में लगातार हावी हो रहा है। जो उसके केस है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर हम पूरे कोरोना को लेकर बात करें तो अभी एक जो प्रॉपर गाइडलाइन जारी होना चाहिए अभी तक नहीं हुई है, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर वो मरीज जो कि कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं और हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वो मरीज संदिग्ध या पाए जाते हैं तो उसके बाद उनको आइसोलेशन की बात करें तो तब उनकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जैसे कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिन मरीजों जरूर हम कहें एक्टिव हैं लेकिन अस्पतालों में ऐसे मरीज जो कि सर्दी खांसी जिन्हें अत्यधिक है या कोरोना के उनको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उनका आइसोलेशन यदि पहले से होगा तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें जरूर रुकावट आएगी। इसके साथ ही अब कोरोना गाइडलाइन का फॉलोअप और कोरोना गाइडलाइन नए सिरे से जारी हो, इसकी जो है स्थिति मध्य प्रदेश में लगातार। बिल्कुल राकेश, देखिए, अब एक बात आपने अभी कही है कि अभी तक किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जो है वो जारी नहीं की गई है, तो किस चीज का इंतजार अभी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि गाइडलाइन जारी की जाए? क्योंकि देखिए, केस तो अब सामने आ गया है और ऐसे में ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जाएगी तो पता चलेगा कि किस किस के संपर्क में ये महिला आई है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो विभाग का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में जितने भी जो कोरोना के मरीज आते जा रहे हैं उनका जो उपचार है वो सुचारू रूप से चल रहा है और जो मरीज ऐसे हैं जो कोरोना होने के बाद ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। लेकिन जो जरूरत इस बात को लेकर है कि इनकी संख्या ना बढ़े, इनकी संख्या में तभी रुकावट आएगी जो कोरोना के गाइडलाइन है उसकी जो है जारी हो। लेकिन फिलहाल हम कहें स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। एक बड़ा सवाल यह है और हर तरफ से डिमांड भी उठ रही है कि अब कोरोना की गाइडलाइन मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं तो अब स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट होकर गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए ताकि आम लोग जागरूक हो पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए राकेश।